हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं और प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल में ऑटोमेटिकली एड्स शो होना। चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसमें भी आपको ऐड दिखाई देंगे। अगर आप गूगल क्रोम या फिर कोई वेब ब्राउज़र ओपन करते हो, उसमें भी एड्स आते हैं। ऑटोमेटिक नई वेबसाइट खुलती जाती है और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी अलग अलग एड्स दिखाई देते हैं। मुझे पता है दोस्तों, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख के ट्राई किया है, लेकिन आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। उन वीडियो में आपको बताया गया था कि गूगल क्रोम में जाइए, आप एड्स को बंद कर लीजिए, पॉपअप को ऑन कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, लेकिन उससे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है वो आपने समझा ही नहीं और आप इसका इलाज करने निकले हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका जो मोबाइल है उसके अंदर दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है मालवेयर और दूसरा है एडवेयर। अभी जो मालवेयर हैं वो क्या है, वो एक तरह का वायरस है, वो आपके मोबाइल में घुस जाता है और उसके बाद आपके मोबाइल के जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनको वो हार्म पहुंचा सकता है। आपकी जो पर्सनल डिटेल हैं, आपके क्रेडिट कार्ड हैं, बैंक डिटेल हैं, ये सब वो चोरी कर सकता है। ये मालवेयर का काम होता है। और ये जो एडवेयर हैं ये भी एक तरह का वायरस ही है, पर इसका काम क्या है, वो आपके मोबाइल में घुस के वो आपको ऐड दिखाता है। अब ये ऐड से होता क्या है, जिसने ये बनाया है उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है। जैसे आप YouTube पर जानते हैं, YouTube पर वीडियो चलता है, उसके ऊपर ऐड दिखाया जाता है, तो उस ऐड का पैसा मिलता है। उसी तरह से ये जो डेवलपर हैं, ये जो एडवेयर बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके मोबाइल में किसी एप्लीकेशन के द्वारा या किसी वेबसाइट के द्वारा वो उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जाने अनजाने में आप अपने मोबाइल में एड्स देखते जाते हैं और जितने भी एड्स डिस्प्ले होते हैं उनका सारा पैसा उस वायरस बनाने वाले आदमी को मिलता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो वायरस हैं, एडवेयर हैं, या तो आपने कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, उसके साथ वो आपके मोबाइल में आया है, या फिर आपने ऐसी कोई वेबसाइट विजिट की जो सिक्योर नहीं थी और उसके साथ वो एडवेयर आपके मोबाइल में आ चुका है। अब अगर आप कोई एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी करते हैं, गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल करके वापस रीइंस्टॉल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। इस एडवेयर को रिमूव करने के लिए आपको आपके मोबाइल को सेफ मोड में ले जाना पड़ेगा और सेफ मोड में ले जाके आपने जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं उन सबको हटाना पड़ेगा और हटाने के बाद वापस उसे नॉर्मल मोड में लाना पड़ेगा और नॉर्मल मोड में लाके आपको सारे एप्लीकेशन फिर से डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, ये मेरा Vivo V11 Pro मोबाइल है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको सेफ मोड में ले जाना पड़ेगा। सेफ मोड में ले जाने के लिए यहाँ पर ये जो पावर ऑफ का बटन है उसको प्रेस करेंगे। अगर आपके पास कोई और मोबाइल है और आपको पता नहीं है कि उसे सेफ मोड में कैसे ले जाना है, तो सिंपली आप चले जाइए गूगल पर। ये रहा आपका गूगल और यहाँ पर आपको न्यू टैब ले लेनी है और यहाँ पर लिखना है, सपोज़ करते हैं कि आपके पास सैमसंग है, सैमसंग मोबाइल सेफ मोड ऑन, आप ये लिख लीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे आपको यहाँ पर सेफ मोड ऑन करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप उसे नोट कर लीजिए और वापस सेफ मोड से नॉर्मल मोड में कैसे आना है उसे भी नोट कर देना। तो अभी हमारे पास वीवो है। वीवो फ़ोन में सेफ मोड ऑन करने के लिए आपको पावर ऑफ जो करने का बटन है उसको प्रेस करके रखना होगा। अब आपके सामने पावर ऑफ और रीस्टार्ट दोनों आते हैं, तो हमें यहाँ पर रीस्टार्ट दबाना है और रीस्टार्ट जब दबाएंगे तो मोबाइल एक बार स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑफ होने के बाद वापस जब ये चालू होता है तो तब हमें ये पावर डाउन का जो बटन है उसे प्रेस करना है। दोस्तों, पहले तो आप मेरे मोबाइल में एक चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कितने एप्लीकेशंस हैं। ये देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। तो अब क्या करना है, अब मुझे मेरे मोबाइल को सेफ मोड में ऑन करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस पावर ऑफ का जो बटन है उसे प्रेस करता हूँ
और यहाँ पर रीस्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, हम रीस्टार्ट कर देंगे। अभी मेरा मोबाइल एकदम से बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद वापस ये रीस्टार्ट होगा। ये देखिए रीस्टार्ट हुआ और नीचे ये जो एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है वो अब गायब हो जाएगा। जैसे ही ये गायब होता है, सॉरी वॉल्यूम डाउन का बटन मुझे दबा देना है। ये जो वॉल्यूम डाउन का बटन है, ये देखिए अब मैं वॉल्यूम डाउन का बटन दबाऊंगा क्योंकि वो लोगो गायब हो चुका है और इसको मैं दबा के रखूँगा। अब आप देखेंगे कि मेरा जो मोबाइल है वो सेफ मोड के अंदर चालू होगा। यहाँ पर नीचे साइड में लिखा हुआ आएगा सेफ मोड। मेरा पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सेफ मोड। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेफ मोड है उसमें हमारा ये मोबाइल ओपन हो चुका है और यहाँ पर मेरी जितनी भी ऐप थी वो सारी गायब हो गई है। अभी मेरे पास वही ऐप शो हो रही है जो कंपनी द्वारा इनबिल्ट हैं, जो डेवलपर ने एप्लीकेशंस दिए हैं वही सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशंस एंड परमिशंस और फिर यहाँ पर ऊपर लिखा है ऐप मैनेजर। अभी आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट चालू नहीं करना है, अभी ये एरोप्लेन मोड पे है तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर आपको जितनी भी एप्लीकेशन दिखाई देती हैं जो आपने इंस्टॉल कर रखी थी बाहर से या फिर प्ले स्टोर से, जहाँ से भी कर रखी थी, उन सबको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। सारी एप्लीकेशन आप डिलीट करें और डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस बटन को प्रेस करना है पावर ऑफ वाले को और फिर इसे एक बार फिर से रिस्टार्ट कर देना है। अब आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है, नॉर्मली इस फ़ोन को रिस्टार्ट होने देना है। ये मेरा फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है, पासवर्ड मांग रहा है, चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल दिया है और जैसा कि आप यहाँ से सारी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर चुके हैं तो अभी आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, क्योंकि आपको वो सारी एप्लीकेशन रीइंस्टॉल भी करनी है। प्ले स्टोर में जाइए, फिर अपने इस फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, उसके बाद आप चले जाइए मैनेज में, फिर यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पर आप कर दीजिए नॉट इंस्टॉल्ड। तो अब क्या होगा दोस्तों, आपको वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देंगी जो आपने अपने मोबाइल में कभी इंस्टॉल की थी और उसे वापस आपने अनइंस्टॉल कर लिया था। तो आप यहाँ से देख लीजिए जो जो एप्लीकेशन आपने अनइंस्टॉल करी थी आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये वाली एप्लीकेशन हम सिलेक्ट करते हैं और ऊपर जैसे ये वाली एप्लीकेशन हम सिलेक्ट करते हैं और ऊपर ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो AGVP वाली जो एप्लीकेशन है आप अभी देखेंगे कि हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होने लगी है। तो इस तरह से आप एक एक करके अपनी सारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए AWGP वाली एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है। तो एक एक करके आप अपनी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ ही आपका जो एडवेयर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपकी जो ऐड दिखने वाली प्रॉब्लम थी वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।